ये शैम्पू है, इससे बाल धोएं। अच्छा, इससे झाग नहीं बनेंगे शायद, मगर जितना हम लोग समझते हैं जितना झाग बन रहा है अच्छी चीज नहीं। आपकी स्कैल्प जितना प्लेन होगा आपको मजा नहीं आएगा, मगर आपके बालों को बड़ी जान देगा। अच्छा, इससे बाल धोएं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तेल आप लगाएं और शैम्पू यूज करें, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें, झाग नहीं बनते लेकिन स्कैल्प क्लीन हो जाती है, तो कितने अरसे के बाद शैम्पू चेंज करना चाहिए, एक बात। और क्या पानी की वजह से भी बाल गिरते हैं, क्या स्ट्रेस की वजह से भी बाल गिरते हैं, और आपके पास कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? अच्छा, कमिंग ऑन टू योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, जो आपने कहा कि शैम्पू कितना फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए, तो शैम्पू देखें, सल्फेट फ्री का एक हाइप शुरू हुई थी क्योंकि हम लोग फियर से लोगों को बहुत ज़्यादा डराते हैं ना, तो फियर से बहुत ज़्यादा वी कैन कैच एज मेनी पीपल एज वी वांट टू। सल्फेट इज़ नॉट बैड फॉर एवरीवन। दोज हु हैव क्लिंगी हेयर, थोड़े फ्रीजी हेयर हैं, बहुत ड्राई हैं, फाइन हैं, लस्टरलेस हैं, या केमिकल ट्रीटेड हैं, डाइड हेयर हैं, जिनको कलर लगाया हुआ है, येस दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम सल्फेट शैम्पूज। एंड सल्फेट्स ऑब्वियसली दे मेक लेदर, सो आपको लेदर नहीं बनेगी सल्फेट वाले फ्री शैम्पू, जैसा बच्चों का शैम्पू होता है झाग नहीं बनाता। आफ्टर 6 to 8 months आई से कि आपको शैम्पू चेंज कर लेना चाहिए। कितना? 2 दफ़ा हफ्ते से ज़्यादा शैम्पू करना ही नहीं चाहिए, चाहे सल्फेट है या नहीं है, ऑल ऑफ देम आर केमिकल्स, क्लेंजिंग थिंग्स हैं, तो 2 से ज्यादा शैम्पू करना ही नहीं चाहिए। आप बालों को वैसे धो लें, लेकिन आजकल देखें, जैसे अभी उन्होंने कहा था स्ट्रेटनर बहुत ज्यादा यूज, हेयर प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो अगर ये सब चीज यूज हो रही है तो फिर तो शैम्पू करना होगा ना? नहीं, फिर भी नहीं करना पड़ता, फिर भी नहीं करना पड़ता। अच्छा शैम्पू अगर आप यूज कर रहे हैं हफ्ते में 2 दफा, मैक्स 3 टाइम्स। मेरे हर प्रिस्क्रिप्शन में 3 टाइम्स से ऊपर मैं शैम्पू लिखती नहीं हूँ। मतलब क्या बालों को गर्म पानी से धोना चाहिए या ठंडे पानी? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी से क्या होगा कि वो आपको लुक तो अच्छी आएगी, बाल स्ट्रेट हो जाएंगे, जैसे हम गर्म आयरन या वो स्ट्रेटनर वगैरह करते हैं, बाल अच्छे लगते हैं, सिल्की लंबे लंबे, पर वो डैमेज हो जाते हैं। वो आपका जो नेचुरल मॉइस्चर है वो भी ले जाता है गर्म पानी ना, तो हल्का गर्म पानी इज ओके, बट ज्यादा हॉट वाटर नो, अ बिग नो। अच्छा, सो अगर आपके पास कोई आता है एलोपेशिया के साथ, या बाल उसके वीक हो रहे हैं या गंजपन नजर आ रहा है, तो इस वक्त सबसे जो बेहतर ट्रीटमेंट है और जो अफोर्डेबल भी है वो कौन सा है? देखिए, अगर तो न्यूट्रिशनल सॉर्ट ऑफ हेयर लॉस है जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन की वजह से या कमी की वजह से हुआ हुआ है, तो ऑब्वियसली हम इसको हेयर टॉनिक्स देंगे। आयरन, मल्टीविटामिन्स में तो ज़्यादातर लैब्स करा के देख लेती हूँ। विटामिन डी जो है ना आजकल वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। 80% पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी, जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया इस प्रोग्राम में। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज क्वाइट कॉमन, तो वो आप जरूर देख लें, अपने लेवल्स करा लें। विटामिन डी की वजह से भी बाल गिर सकते हैं? ऑफ कोर्स, उसकी कमी की वजह से। ऑफ कोर्स, देयर आर स्टडीज ऑन इट ना। मतलब मेरे एक ट्रेनी ने, मेरे स्टूडेंट ने भी स्टडी की, और विटामिन डी डेफिशिएंसी was a very और विटामिन डी को कवर करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात बहुत मुश्किल नहीं है। एक तो आपकी स्किन बनाती है, अगर जिस तरह आपने तो बताया था लास्ट टाइम, आप तो यू आर अ रनर, मॉर्निंग में आप रन कर रहे हैं, वो जॉगिंग कर रहे हैं, शाम को वॉक कर रहे हैं, तो आपकी स्किन बना लेगी। और अगर आपका इतना एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी का इंजेक्शन आता है, इन ड्रॉप डी 200,000 यूनिट्स का, यू कैन टेक इट वंस अ मंथ इफ यू आर डेफिशिएंट। अगर आपका लेवल 20 से कम है तो यू आर डेफिशिएंट, 20 to 50 है तो बहुत बड़ी बात है। ये सारा प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ एक है कि कम से कम आपको पता तो चल सके, अवेयरनेस तो हो सके। देखिए, डॉक्टर साहब डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे नहीं गई हैं, डायरेक्टली उन्होंने कहा कि आप ट्रांसप्लांट करा दें या एफयू मेथड कर लें या आप पीआरपी कर लें। इन्होंने आपको ये बताया कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके बाल गिर किस वजह से रहे, और ये आप भी डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा बहुत जरूरी है। एक टेलीफोन कॉल, एक्सक्यूज मी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं दुआ बात कर रही हूँ कराची से। जी दुआ, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं एक तो आपसे बात करनी थी, मुझे आपको सॉरी कहना था। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ना, और आपकी दुआएं, अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दे, बहुत शुक्रिया, अच्छी साथ जिंदगी दे। थैंक यू। और आपके साथ दिया बहुत। हाँ, मेरा मसला था कि मेरे बाल जो है ना बहुत हल्के हैं। बहुत हल्के हैं? हल्के से मुराद क्या है? आपके बाल बहुत गिर रहे हैं या गिर चुके हैं? गिरते भी हैं लेकिन हल्के बहुत ही हल्के हैं, मतलब। अच्छा ठीक है, आपको किस तरह बताऊं? क्या उम्र क्या है आपकी? उम्र मेरी 40 साल। 40 साल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दुआ, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर खुर्रम से और डॉक्टर आयशा से पूछूंगा कि अगर ज़्यादा हल्के हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन ब्रेक के बाद विल टेक अ ब्रेक। कल मेरे पास कुछ बच्चे आए हुए थे जो फिजिक्स में जिन्होंने मेडल्स लिए हैं, और कल के वो जो 2 ब्रेक्स थे वो मेरी जिंदगी के यादगार तरीन ब्रेक्स हैं। वो मैंने आपका प्रोग्राम देखा। अच्छा, देखा, लाइव देखा कल, लाइव देखा था। ओह थैंक यू। वो बच्चे इतने एलजीएस की बच्ची, और वो तो कहती मैंने तुक्के मारे ना, मुझे इतनी हंसी आई द वे यू लाफ्ड ऑन इट, तो मैंने कहा वाओ। नहीं सीरियसली, बिकॉज़ मुझे, लेकिन बाकी बच्चे माशाल्लाह सारे बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे खुशी इसलिए होती है बिकॉज सिंस आई एम एक्चुअली फिनिशिंग अप माय पीएचडी, और मेरा जो सब्जेक्ट है दैट्स आल्सो एस्ट्रोफिजिक्स, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में एक्चुअली बहुत प्रोग्रेस है।
बहुत प्रोग्रेस है। डॉक्टर जमीला फातिमा ज़ेर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं डॉक्टर साहबा? थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स डॉक्टर वजिया ज़ेर, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो डॉक्टर साहबा, आपसे शुरू करता हूँ मैं। हम रीज़न जानना चाह रहे हैं कि बाल गिरते कैसे हैं, वो हमने बहुत सारा उस पर बात की। एग्जैक्टली। मुझे ये बताइए कि अब बाल गिरना शुरू हो गए, बाल हल्के हो गए, एक कॉलर ने कहा था, मैं चारों से राय लूँगा, अब उस हल्के बाल को घना कैसे किया जाए, क्या कर सकते हैं उसके लिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो रूट लेवल पे हम उसकी कोई डेफिशिएंसी है, अगर कोई विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हम उसको केटर करते हैं और उसके बाद डिजीज़ को रूल आउट करते हैं। कोई हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, जो PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उनको उनकी बेस लाइन देखकर उनको रूट लेवल पे उसको क्योर करके देन अगर हमारे पास कोई रीज़न नहीं मिलता, कोई इडियोपैथिक, यानी कि इडियोपैथिक का मतलब है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज, तो फिर हम उसको PRP है, बहुत सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, PRPs होते हैं, PRF है, अब तो एक्सोसोम्स भी नई थेरेपी है। और अगर बिल्कुल हेयर फॉल हो चुका है तो फिर देन वी गो टूवर्ड्स हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। अगर किसी का अगर चांद निकला हुआ हो तो फिर क्या किया जाए? तो फिर हम हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी पे जाते हैं। फिर तो डेफिनेटली हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाएंगे। फिर अच्छा, तो लेकिन कोई और डॉक्टर साहब ऑप्शन नहीं अगर आएगा। डोनर हेयर भी ना हो तो फिर क्या किया जाए? फिर डिफरेंट डोनर एरियाज होते हैं। सबसे पहले जो मेनली हमारा डोनर एरिया होता है वो बैक ऑफ द हेड एरिया होता है। ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग जो भी हमारे पास कैंडिडेट आता है हेयर ट्रांसप्लांट का, उसमें हम लोग देखते हैं कि डोनर एरिया कैसा है। Okay. तो फर्स्ट हमारा ट्रांसप्लांट का जो डोनर एरिया होता है वो बैक ऑफ द हेड एरिया होता है। Okay. और अगर वो वीक है तो फिर हमारी सेकंड होता है कि हम लोग बेड के बाल यूज़ करें, और जो रिजल्ट्स होते हैं वो दोनों के ही बहुत बेटर होता है। सीरियसली? यस। अच्छा, मुझे लगता है कि बियर्ड के बाल कुछ थोड़े थिक होते हैं, बिल्कुल। Exactly. तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूज कर सकते हैं। यूज़ कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जो फिर हमारी अप्रोच ये होती है कि जो हम लोग जो हेयर लाइन होती है, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें कोई एक फाइन लुक चाहिए होती है फ्रंट से, तो फिर हम लोग उसमें प्रेफरेंस ये रखते हैं कि जो हमारी फ्रंटल हेयर लाइन है वो डोनर एरिया बैक ऑफ द हेड एरिया से हो, और जो हमारा बेड एरिया है वो हम लोग फिलिंग में यूज़ कर लेते हैं। तो वो एक बहुत सी डेंस सी लुक क्रिएट करता है। ऑलराइट, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम। जी, आपका नाम मैम? मेरा नाम आसिया है। आसिया, कैसी हैं आप? ठीक है। को मैं ना डॉक्टर खुरम से बात करना चाहती थी। हाँ जी, बात कीजिए डॉक्टर खुरम से, सुन रहे हैं वो, बताइए। डॉक्टर खुरम, मेरी बेटी है 8 साल, उसके सर में ना बहुत ज्यादा डैंड्रफ है। डैंड्रफ है? डॉक्टर साहब इनको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, क्या कैसे जाएगी डैंड्रफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम कहां से कॉल कर रही हैं? गुजरांवाला। गुजरांवाला। अच्छा मैडम, अब आपको क्या करना है, आपको मैं बड़ी ऑथेंटिक स्टोर बता रहा हूं और दवाएं पूरी बता रहा हूं, वो यूज करें और हमें 14 दिन में जरूर बताइएगा। देखिए आपको क्या करना है, आप घंटा घर पे जाएंगी गुजरांवाला में, ठीक है, और वहां जो लाइन से बड़े बड़े स्टोर हैं, ठीक है, वहां जाके आप लेंगी एंटी फंगल गोली का नाम है ओनामेड, ONAMED, 150 मिलीग्राम की। आप हफ्ते में 2 गोलियां खाएंगी, पूरा महीना यानी 8 गोलियां हो गई, ठीक है। पूरे हफ्ते में 2 गोलियां खाएंगी। और सर में क्या लगाना है आपको, सर में आप लेंगी बेटोवेट लोशन की एक शीशी लेंगी और उसके साथ ऐड करेंगी कैनाकॉम क्रीम, मिक्स करके एक प्याले में रख दें, अपने फ्रिज में रख दें, ठीक है। और रोजाना निकाला आपने उंगलियों से, अच्छी तरह पूरे सर में लगाया रोजाना, और आप रोजाना फिलहाल 15 दिन तक आप डेली सल्फेट फ्री शैम्पू से बाल धोएंगी, ठीक है। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ और सिर्फ आप करेंगी जैतून के तेल से हफ्ते में 3 दफा मालिश। और मल्टीविटामिन में साहिर को मैं कहूंगा, साहिर आप तक पहुंचवाएंगे, ये 2 टाइम खाएंगी, अगर वो नहीं मिलती है तो गुजरांवाला में टैबलेट लेंगी मल्टी बायोंटा, हफ्ते में 2 दिन खाएंगी। और लकड़ी का कंगा ले लें, दूध पिया करें। और देखिए आप इस तरह की पालक इस्तेमाल करें, ये देखिए जो लाल उसकी वेन्स नजर आती हैं, ये आप अगर आप इसको अच्छी तरह से सलाद में खाएंगी, 15 दिन में आपके पूरे स्किन, हेयर, नेल बड़े फ्रेश, तमाम मादनियात की जितनी कमी है बिल्कुल फिट